now we need to cover the second mechanism in our course, which is known as क्या चीज, इलेक्ट्रोफाइल की addition, ठीक है, electrophilic addition. So the mechanism that we want to be considering now is electrophilic addition. Electrophilic addition को समझने से पहले let's understand some things because that those are going to help us explain some of the things. ठीक है, the first thing that we need to understand is heterolytic fission. हमने homolytic fission already alkanes में देख ली थी. Homolytic fission में क्या होता था? Homolytic fission में for example bond ऐसे टूटता था कि दोनों स्पीशीज अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाते थे, एंड देन इन दिस केस व्हाट वुड फॉर्म, यू वुड फॉर्म फ्री रेडिकल्स, ठीक है, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए, उनसे किसी ने किसी जबरदस्ती नहीं करी, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड में, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लेके और फिर चले गए, ठीक है, दे जस्ट हैड नथिंग टू डू विद ईच अदर, और कुछ नहीं किया. हेट्रोलिटिक इसके बरक्स, इट इज वेरी डिफरेंट, हेट्रोलिटिक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस. हेट्रोलिटिक क्या होती है? हेट्रोलिटिक ये होती है कि एक स्पीशी क्या कर सकती है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाती है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग जाती है और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग जाती है. सो फॉर एग्जांपल ऐसी बना रहा हूं, ठीक है, लेट्स से सी और Cl का बॉन्ड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन ने जो है वो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना भी इलेक्ट्रॉन ले लिया. दिस इज गोइंग टू बी शोन बाय अ फुल एरोहेड. होमोलिटिक क्या थी? होमोलिटिक वाज शोन बाय हाफ एरोहेड, मतलब सिर्फ उसने अपना लिया था, बाकी दूसरे का दूसरे ने ही लिया था, वो भी हाफ एरोहेड से. इस केस में हम कैसे दिखाएंगे? इस केस में हम फुल एरोहेड से दिखाएंगे कि भाई जो जो इलेक्ट्रॉन थे इस डबल बॉन्ड में, इस सारे के सारे जो है वो किसने ले लिए? क्लोरीन ने ले लिए. इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया है क्लोरीन, सो कार्बन विल नाउ एग्जिस्ट एज अ पॉजिटिव स्पीशी एंड क्लोरीन विल नाउ एग्जिस्ट एज अ नेगेटिव स्पीशी, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया जो उसका था ही नहीं, उसने कार्बन से चोरी कर लिया है. So heterolytic fission is this breaking of a bond in such a way that one atom takes both the electrons. This shall always be shown by a full arrowhead. ठीक है, अच्छा, the last thing that we want to discuss, last thing तो नहीं, खैर second last thing that we want to discuss, what is a carbocation. ठीक है, कार्बोकैट आयन से आपको नाम को पढ़ते हुए ही समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिकली कार्बन का क्या है, कार्बन का कैट आयन है, यानी कार्बन का ऐसा आयन है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है. एंड इसको हम लिखेंगे कैसे, इसकी डेफिनेशन, इट इज एन अल्काइल ग्रुप कैरिंग अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन ऑफ इट्स कार्बन एटम्स. एन अल्काइल ग्रुप कैरिंग अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन ऑफ इट्स कार्बन एटम्स. ठीक है, कार्बोकैटायंस जो है वो तीन तरह के होते हैं. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कार्बोकैटायंस पॉसिबल. द फर्स्ट काइंड ऑफ कार्बोकैटायन दैट इज पॉसिबल इज दिस. दिस इज नोन एज ए प्राइमरी कार्बोकैटायन. ठीक है, now why am I saying that this is a primary carbocation? वो इसलिए, ये R क्या है? R, I am representing R से some any residual group, any carbon chain, whatever carbon group है. मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी कार्बन की कोई चीज चल रही है, मे भी हो सकता है मिथाइल, हो सकता है इथाइल, हो सकता है बेंजीन, हो सकता है whatever हो, ठीक है. इट कुड बी एनी XYZ स्पीशीज दैट कंटेन्स अ कार्बन, ठीक है, जहाँ पे कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है, whatever that is, that I am representing with R. R we shall use जब मुझे ये नहीं पता या मुझे जो है वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना, तो मैं जो है वो पूरी चीज को रिप्लेस करके एक छोटे से R से लिख देता हूँ और मैं बोल देता हूँ R जो है वो अल्काइल है, ठीक है. सो दिस इज ए प्राइमरी कार्बोकैटायन. और इसको हम प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है वन, राइट? प्राइमरी इज वन. सो बेसिकली वी आर सेइंग दैट इट हैज वन क्या? वन अल्काइल ग्रुप. You can see that this carbocation it has one alkyl group on it. बाकी दो इसके पास क्या आते हैं? हाइड्रोजन्स थे, ठीक है. या तो इस तरीके से देख लिया करो कार्बोकैटायन को, प्राइमरी कार्बोकैटायन को, या तो इस तरीके से देख लिया करो कि इसमें क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन्स हैं. सो अ कार्बोकैटायन व्हिच हैज वन अल्काइल ग्रुप इज अ प्राइमरी कार्बोकैटायन. कन्वर्सली अगर कोई बच्चा इसको दो हाइड्रोजन्स की मदद से भी देखना चाहे तो वो भी सही है. आप ये भी बोल सकते हो कि वो कार्बन जिसके पास दो हाइड्रोजन्स हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो भी प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा. इसी के बरक्स हमारे पास क्या होते हैं? वी हैव सेकेंडरी कार्बोकैटायन. सेकेंडरी से क्या समझ में आ रहा है? सेकेंडरी से हमें ये समझ में आ रहा है कि अब इसके पास दो अल्काइल ग्रुप्स होंगे, यानी एक हाइड्रोजन बच जाएगा और एक तो उसने अपना बॉन्ड लूज किया था, अभी वो पॉजिटिवली चार्ज है. दिस इज नोन एज ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन.
और इस पे कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं? इस पे 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। इसी के तरह एक और कार्बोकैटायन की टाइप होती है विच इज नोन एज ए प्राइमरी कार्बोकैटायन, oh sorry, tertiary carbocation. So can you guess what a tertiary carbocation is? Yes, R prime to differentiate between alkyl groups. R लिखा है एक लिखा है, हो सकता है ये R, ये हो सकता है कोई और ग्रुप हो तो मैंने R प्राइम लिख दिया, कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता। चलिए मैं explain it again. So you have these can be same, these can be different, whatever, ठीक है, they can be anything, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बस हाइड्रोजन नहीं हो सकते, ये ध्यान देना है। जब मैं R लिख रहा हूं तो R हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ठीक है, दिस शुड रिमेन क्लियर। अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई मुझे टर्शियरी कार्बोकैटायन बता दो, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, उसके ऊपर तीन उसके ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है ये तीनों की तीनों सेम हो सकता है 2 सेम हो, 1 डिफरेंट हो सकता है, तीनों की तीनों ही डिफरेंट हो, वट एवर द थिंग इट कुड बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन होंगे ये तीनों के तीनों कार्बन के ही ग्रुप्स, हाइड्रोजन नहीं हो सकता इनमें। सो दिस इज बीइंग नोन एज ए टर्शियरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज 3 अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। सो कार्बोकैटायंस क्या होते हैं? कार्बोकैटायंस वो स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर जिस मतलब ऐसा अल्काइल ग्रुप होता है जिसके एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इट्स एन अल्काइल ग्रुप सच दैट जिसके एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर तो वो कार्बन एक अल्काइल ग्रुप कैरी कर रहा है या फिर एक कार्बन चेन कैरी कर रहा है तो फिर वो प्राइमरी हो जाएगा, यानी एक अल्काइल चेन। अगर तो वो 2 कैरी कर रहा है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, यानी 2 अल्काइल ग्रुप्स कैरी कर रहा है। और अगर तो वो टर्शियरी है तो वो 3 अल्काइल ग्रुप्स कैरी कर रहा होगा। क्वाड क्वाड कार्बोकैटायन हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक कार्बोकैटायन जब भी होगा तो उसका एक बॉन्ड तो वो लूज कर चुका है, उसने वो इलेक्ट्रॉन कोई और चीज की लेके जा चुके हैं, इसीलिए कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। सो कार्बोकैटायन एट मैक्स हैव 3 बॉन्ड्स एंड if you have one alkyl group that's primary, 2 it's secondary, 3 it is tertiary। ये बात समझ में आ रही है सबको? Is this clear to everyone? Okay, now why are we discussing this? ठीक है, हमें कुछ explanation लिखनी होगी। The thing why we're discussing this is that मैं इसको और elaborate करूंगा in a little while, but the thing is that ये जो alkyl groups होते हैं ना, ये जो R वाले groups हैं, जो भी हैं alkyl groups whatever they could be, they can basically push electron density। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव कार्बन एटम, ठीक है। मतलब ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, मतलब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हल्की सी अपनी इस कार्बन की तरफ पुश कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू अस इन सम रिगार्ड्स, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। सो दिस थिंग दैट इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज द पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय अ ग्रुप। Certain groups, for example, the alkyl groups can push electron density, ठीक है। अगर कहीं जरूरत है, कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये अपनी कुछ ना कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ पुश कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट विच इज पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय ए ग्रुप, ठीक है। हम इसके ऊपर मजीद वजाहत करेंगे कि हमने ये क्यों सीखा, व्हाट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बोकैटायन क्यों सीख रहे हैं, सो एंड सो फॉर्थ, ठीक है। ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीख ली है, अब आहिस्ता आहिस्ता आई विल स्टार्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ लर्निंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ठीक है। उसको समझने के लिए लेट्स कम ऑन टू दी मैकेनिज्म, ठीक है। लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू सिमेट्रिकल अल्केन्स नहीं अल्कीन्स, अल्कीन होना चाहिए था ये, अल्कीन्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं ब्रोमीन और C2H4 का, ठीक है, गौर से देखिएगा, ये मैं मैकेनिज्म बनाने जा रहा हूं एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, एंड यू हैव टू शो दिस मैकेनिज्म एज इज, ठीक है। हमें इथीन और ब्रोमीन को रिएक्ट करना है। नाउ हाउ डू वी ड्रॉ दिस मैकेनिज्म? अच्छा, लेट्स तो सबसे पहले ड्रॉ इथीन। इथीन मैंने बना लिया, CCH और H, और नीचे मेरे पास क्या है, मेरे पास ब्रोमीन है, ठीक है जी। नाउ वी ऑल डिस्कस्ड दैट दिस ओवर हियर हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पे क्या होती है, यहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। मतलब अगर कोई करीब में ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ब्रोमीन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या कर सकती है, इंड्यूस कर सकती है।
राइट। सो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, सो बेसिकली वो इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके उस साइड की तरफ भेज सकती है, दूर भेज सकती है यहाँ से। So, उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में दिस ब्रोमीन कैन बिकम स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस ब्रोमीन कैन बिकम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरफ आ गए हैं तो ये स्लाइटली डेल्टा नेगेटिव बन सकता है। दिस कैन हैपन, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस डबल बॉन्ड can push the electrons of the bromine further away, making this bromine slightly delta positive and that bromine slightly delta negative, ठीक है जी। अब जब ये होता है तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, वो स्पीशी होती है जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं, राइट। सो कैन यू सी दैट नाउ वी हैव फॉर्म्ड ए पॉजिटिव स्पीशी, एक पॉजिटिव स्पीशी आ चुकी है वजूद में, राइट। सो व्हाट कैन हैपन नाउ इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स, this bond can break and it can go and bond with the bromine। मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी था, इसने यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हेट्रोलिटिक फिजन के थ्रू ये बॉन्ड तोड़ के उसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लिए। अब क्योंकि ये ब्रोमीन डेल्टा नेगेटिव था और इसके पास पहले ही से ताकत थी, तो इसने इसके भी इलेक्ट्रॉन्स लेके इस वाले ब्रोमीन ने अपने पास रख लिए। इलेक्ट्रोफाइल कौन था, इलेक्ट्रोफाइल इज ब्रोमीन, ठीक है। अल्कीन इज नॉट नेवर गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, तो जो भी स्पीशी ऐड हो रही है वो इलेक्ट्रोफाइल होगी, ठीक है। सो ब्रोमीन, दिस होल Br2 मॉलिक्यूल इन दिस केस इज द इलेक्ट्रोफाइल। दोबारा से सुनो क्या हुआ, द डबल बॉन्ड हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसने इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके क्या कर दिया, उस तरफ भेज दिया टुवर्ड्स दैट ब्रोमीन, तो ये बन गया डेल्टा पॉजिटिव एंड ये बन गया डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो क्योंकि अब इसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आ चुका था, सो दिस बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रोक एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ के, वो यहाँ पे आके इस ब्रोमीन के पास आ गए। दिस ब्रोमीन कैप्चर्ड दोस इलेक्ट्रॉन्स, और इतनी ही देर में क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव हो चुका था, मतलब डेल्टा नेगेटिव क्या करता है, वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसकी तरफ पुश हो चुके थे, राइट, द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन पुश्ड, तो इसको तो शेयर मिल गई, और इसने कहा कि उसने इससे इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स छीन के अपने पास ही रख लिए। मतलब यहां से इसने बॉन्ड तोड़ा, इसने इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन सारे अपने पास रख लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो गई थी यहाँ पे, तो इसने उस चीज का फायदा उठाया, इसने उसका बॉन्ड तोड़ के उसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के अपने पास रख लिए, मतलब हेट्रोलिटिक फिजन कर ली इसने यहाँ पे। और जब ये हुआ, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव था, तो इधर से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि यहां से हाई थी और ये डेल्टा पॉजिटिव था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस ब्रोमीन में गेन कर लिए, ठीक है। The important things to draw in the mechanisms are always going to be, you have to show all delta positive, delta negative charges, जो भी partial positive, partial negative charges वो बनाना जरूरी है, ठीक है जी। कर्ली एरोज बनाना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कोई लोन पेयर्स है, कोई चार्जेस है, या कुछ और कोई भी चीज है, वो भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज द फर्स्ट स्टेप क्लियर टू एवरीवन? आगे चलें। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुका है, अब ये ब्रोमीन एक साइड एक जगह इस कार्बन पे लग जाएगा। सो दिस CH H, और ये वाला जो ब्रोमीन था ना, ये वाला, ये अब इस कार्बन के फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुड़ चुका है, इट हैज बॉन्डेड टू दिस कार्बन ओवर, ये यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। और बाकी वाला जो कार्बन है, अब बेचारा उसका उसकी भी इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ पे, वो तो इस ब्रोमीन को दे दिए इन्होंने, और ये ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ गया, तो वो बेचारा अब एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बन जाएगा, राइट। So the other carbon over here has sadly got only 2 hydrogens and is now existing as a carbocation. Can you tell me which it is it a primary carbocation, a secondary carbocation or a tertiary carbocation? कौन सा कार्बोकेटायन है ये? वालेकुम अस्सलाम। नॉट सेकेंडरी, दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटायन, बिकॉज इस पे एक कार्बन का ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी दो जगह इसके पास हाइड्रोजन है, सो दिस इज ए प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। खैर बहरहाल दिस वाज जस्ट अभी फिलहाल की डिस्कशन, इसको हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस मैकेनिज्म एटलीस्ट, ठीक है। और बाकी जो आपका कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन कैसे दिया,
कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन कैसे दिया, ये डेल्टा पॉजिटिव बन चुका था, इलेक्ट्रॉन अटैक टू द डेल्टा पॉजिटिव के थ्रू, तो ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन ने गेन कर लिए, वो यहाँ पे जुड़ गया और वो वाले ब्रोमीन ने इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए। ठीक है, नाउ इस ब्रोमीन के साथ क्या हो रहा है, दिस ब्रोमीन इज नाउ ओवर हियर, उसने इस ब्रोमीन के भी लिए हुए थे इलेक्ट्रॉन्स, तो अब इसके ऊपर एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज नाउ, it is a negatively charged species that has a lone pair. Now you can see that there is a positive charge and there is a negative charge. We all know that negative attracts positive. अब इसके पास जो ये जायद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस कार्बोकैटायन को अटैक करेगा and then the final thing is going to get made and that is this. ठीक है, एक चीज टेक हो गई, ये आपका बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है जी, सो इफ यूर फॉर एग्जांपल ट्राइंग टू ऐड ब्रोमीन टू C2H4, तो कुछ भी नहीं होगा, आपने ये दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से एक जगह डेल्टा पॉजिटिव, एक जगह डेल्टा नेगेटिव, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटा, इस ब्रोमीन ने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, उस ब्रोमीन बेचारा वो डेल्टा पॉजिटिव हो चुका था, तो यहां से हेट्रोलिटिकली बॉन्ड टूटा और इधर इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ये यहाँ पे जुड़ गया, वो बेचारा कार्बोकैटायन बन गया, वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बन गई जिसके ऊपर लोन पेयर आ चुका था। शोइंग दिस लोन पेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका नेक्स्ट कर्ली एरो शुड पॉइंट फ्रॉम योर लोन पेयर एंड दैट शुड अटैक योर कार्बोकैटायन, वो अटैक करेगा तो देन आपके पास ये फाइनल स्पीशी आ जाएगी। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, द न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मतलब न्यूक्लियोफाइल द कार्बोकैटायन इज इन दिस के द न्यूक्लियोफाइल, लेकिन हम न्यूक्लियोफाइल अभी इसमें कंफ्यूज नहीं करें मैं आपको। इलेक्ट्रोफाइल, it's not about who is attacking, it's about, it's not really about who is attacking. इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है in a way you can say, हाँ ठीक है, you can say the nucleophile always attacks, but it's more about, इसको अगर आसानी से इतना सोचोगे तो बस ये है कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव स्पीशी की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से पॉजिटिव स्पीशी की तरफ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां से हमेशा पॉजिटिव स्पीशी की तरफ जाएंगे, बस ये हो रहा है। So I think it would be much more easier to think it in this way instead of thinking about nucleophiles always attack. So it's much more easier in this way to think about. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस मैकेनिज्म में किसी को भी? I want to draw the mechanism for butene plus Cl2. So butene can be written as, अब आप लोगों ने जो है सब ने इस तरीके से बनाया, so it is completely okay. ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे इसको, मतलब this is going to be एक जगह H डाल दें आप और दूसरी जगह जो है वो CH3 डाल दें, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी H और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यू हैव ड्रॉन इट लाइक दिस, कुछ लोगों ने जो है वो इसको ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, they've drawn it like this, मतलब उन्होंने CH यहीं पे रख के और फिर CH3 कर दिया। ठीक है, so it's perfectly okay, आप जैसे भी बनाओ ब्यूटूइन, ठीक है, जैसे भी बनाओ, बस ये ध्यान में रहे कि ब्यूटू ही नहीं हो, वो कोई और चीज ना हो। ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट अ बिट डिफरेंटली, मैं उसको कुछ ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे CH3 रख रहा हूँ, यहाँ पे H रख रहा हूँ और यहाँ पे CH3 रख रहा हूँ, यहाँ पे H रख रहा हूँ। ठीक है, सो ब्यूटूइन का जिसने भी स्ट्रक्चर बना के दिया है उसने किसी ने भी गलती नहीं करी, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ प्लस पॉइंट। अच्छा, फिर Cl2 है। ठीक है, वी डिस्कस दैट दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल cause a temporary dipole in Cl2। अच्छा, अब the first thing is, ये तो सबने मार्क किया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आपको मार्क करना बहुत जरूरी है, आपने अगर ये मार्क नहीं करा आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक मार्क का तो आपका कटेगा ही कटेगा। ठीक है, अच्छा, देन यू ऑल ड्रू दिस एरो करेक्टली कि दिस एरो हेट्रोलिटिकली डिसोसिएट्स एंड अटैक्स द क्लोरीन। फिर बहुत सारे बच्चों ने यहाँ क्लोरीन से एरो लेके यहाँ इस क्लोरीन तक बनाया है, इस क्लोरीन से नहीं बनेगा एरो, ये कहां से बनेगा, इस बॉन्ड से बनेगा एरो, ये बॉन्ड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे ये वो क्लोरीन ले रहा है। ठीक है, सो डोंट ड्रॉ इट लाइक दिस, इस क्लोरीन से नहीं आ रहे इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू ड्रॉ इट करेक्टली, हमेशा बॉन्ड से बनता है, कर लिया आपका। ठीक है, बॉन्ड से बनेगा या इलेक्ट्रॉन्स के पास से बनेगा।
अच्छा, इतना हमने बना लिया। नाउ व्हेन यू आर ड्राइंग द नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो मेक श्योर करना आपका सिंगल बॉन्ड हो गया ये, ठीक है जी। यहाँ पे आपका CH3 हो गया, ये मैं H कर रहा हूँ, वहां पे CH3 कर रहा हूँ, यहाँ पे H कर रहा हूँ, एक जगह Cl लगा दो, ठीक है जी। वन प्लेस यू हैव टू पुट द Cl एंड एट द अदर प्लेस इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। सो एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, नीचे रह जाने वाला Cl होगा। अब सिर्फ Cl नहीं लिखना आपने इसको, आपने इसको Cl के साथ दो लोन पेयर मतलब एक लोन पेयर भी दिखाना है, एंड यू ऑल्सो हैव टू शो दैट दिस इज अ नेगेटिव स्पीशी। आपने अगर लोन पेयर भूल गए या नेगेटिव स्पीशी भूल गए तो देन इस पे भी आपके मार्क्स पूरे पूरे कटेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप के आपके पूरे पूरे मार्क्स कटेंगे। And then you have to show a curly arrow from not the negative charge, not from chlorine, from actually this lone pair to the positively charged carbon, ठीक है। आपने इस तरीके से बनाना है इसको, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम मिशाल। और फिर जो है द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी जो आपका फाइनल स्ट्रक्चर है जो आपने बनाना है, ठीक है। सो फाइनल स्ट्रक्चर भी सबका सही था, CH3 CH3 HCl or C L, and the name for this thing would be 2,3 dichloro 1 2 3 4 butane। Is this clear to everyone? सबको ये बात क्लियर है? नहीं, इसमें इलेक्ट्रोफाइल, इसमें एक दफा में इलेक्ट्रोफाइल ये क्लोरीन की स्पीशी है, ठीक है। फिर इन द सेकंड स्टेप द इलेक्ट्रोफाइल इज द कार्बोकैटायन। लेकिन हमें ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर के कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है क्या है। Basic thing you need to understand is this chlorine as a whole is being considered as an electrophile, and this is the thing that is getting added to overall को देखते हुए हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये, ठीक है। सबको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हुई, कोई कहीं आप लोगों की मिस्टेक्स थी, दो बच्चों की मिस्टेक्स की क्लोरीन से अपने आरोप लगा, आई थिंक वाज अनका एंड रोवेफा। और फिर किसी की मिस्टेक थी कि यहाँ पे लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज दिखाया, लोन पेयर नहीं दिखाया, और यहाँ पे कर लिया एरो वो क्लोरीन के पास से जा रहा था, दैट वाज वन मिस्टेक, ठीक है। सो मेक श्योर हम ये मिस्टेक्स ना करें वरना हमारे मार्क्स इधर कटेंगे। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है। अभी तो क्या था, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था। इफ यू लुक एट दिस, इसमें भी CH था, इधर भी CH2 CH3 CH3 है, ठीक, इट्स अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आपके पास नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन्स आ जाए, फॉर एग्जांपल प्रोपीन आ जाए और आप उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करना चाह रहे हो, तो इसका मैकेनिज्म हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्रोपीन बना लेंगे। प्रोपीन इज C डबल बॉन्ड C एंड देन C, ठीक है। और बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, सही है, और ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। इसको थोड़ा और तरीके से बनाते हैं। आई लाइक टू ड्रॉ इट इन दिस मैनर कि मेरा सिर्फ डबल बॉन्ड सीध में हो, बाकी सारी चीजें ऊपर नहीं हिल रहा है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस, एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह CH3, और दो इस पे दोनों साइड पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये मैंने बना दिया प्रोपीन, ठीक है। दिस इज प्रोपीन। अब हमें क्या दिखाना है, हमें HCl दिखाना है। नाउ HCl यू ऑलरेडी नो नेचुरली इट्स अ पोलर कंपाउंड, जिसमें H और ऑलरेडी क्या हो रहा था, डेल्टा पॉजिटिव ले रहा होता है। तो हमें इसको फिर उसी तरीके से बनाना है। इसमें हमें कोई गैसिंग गेम करने की जरूरत नहीं है, कौन सा क्लोरीन जो है, मतलब इसमें तो हम ऊपर वाले क्लोरीन को डेल्टा पॉजिटिव करते हैं जो क्लोजर टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। इसमें तो हमें पता है कौन सा डेल्टा पॉजिटिव है, कौन सा डेल्टा नेगेटिव है। सो इसमें हम जो है वो अकॉर्डिंग टू जो हमें पता है पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में, हम उसी हिसाब से बनाएंगे। सो दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव। मैकेनिज्म एक्चुअली कंप्लीटली सेम ही है, कुछ खासा इसमें डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज का फर्क है जो प्रोडक्ट बनाते हुए फर्क आएगा, ठीक है। सो वंस अगेन दिस बॉन्ड इज गोइंग टू हेट्रोलिटिकली डिसोसिएट, और ये जो कार्बन का जो क्या कहते हैं, ये बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके हाइड्रोजन को अटैक कर देगा, ठीक है जी। जब इसने इसको अटैक कर लिया है तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी निकलती है, एंड मैं ऊपर भी डिस्कस करता हूं कि मैंने वो पॉसिबिलिटीज क्यों डिस्कस नहीं करी। अच्छा, दो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि आप या तो हाइड्रोजन यहां लगा दो और दूसरे वाले को पॉजिटिव चार्ज कर दो, या फिर आप हाइड्रोजन यहां लगा दो और दूसरे वाले को पॉजिटिव चार्ज कर दो, ठीक है। बोथ पॉसिबिलिटीज है। ऊपर हमने ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं डिस्कस करी, बिकॉज ऊपर आप यहां करो या वहां करो, दोनों तरफ से बात हुई। CH था, इट वाज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, चाहे उसको पॉजिटिव चार्ज चाहे उसको क्लोरीन में, तो उसको घुमा के वो वही चीज जाती, राइट। सो इसलिए हमने ऊपर इससे पहले जो है वो डिस्कस नहीं की थी बात। लेकिन अब हमें जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज एक कार्बन है जिसके ऊपर CH3 लगा हुआ है और H, और एक कार्बन है जिसके ऊपर H और H लगा हुआ है, ठीक है। सो अब हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल
the hydrogen will always go to the carbon with the most hydrogens. हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी मोस्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। मतलब इसके पास अभी 2 हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन इसी के पास चला गया है, ठीक है जी। और ये कार्बन जो बच गया है यहाँ पे, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बाकी और क्या बनाना चाहिए मुझे इधर इन द सेकेंड स्टेप? व्हाट एम आई फॉरगेटिंग? लिखा हुआ है मेरा बच्चा मरियम नोट्स पे। chlorine, I have to make chlorine, then the double bond, the lone, sorry, double bond keh raha hu, lone pair and then negative charge, and then I have to show that this lone pair is now attacking the carbocation, and then you're going to get this product. Can you name this? What's the name for this? रेडिकल और लोन पेयर में मेरा बच्चा रेडिकल में चार्ज नहीं आता। देखो रेडिकल क्या था, क्लोरीन और क्लोरीन जब बॉन्डेड थे तो जब इनके बीच में होमोलिटिक फिजन होती थी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते थे। ये किसी और का इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे, ये इनके ही इलेक्ट्रॉन थे जिनके पास अब इनके पास वापस आ चुके हैं। मतलब वो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स थे। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया। लेकिन जब क्लोरीन हेट्रोलिटिकली उसका बॉन्ड टूटेगा तो उसने किसी और का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इस केस में इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास रखा हुआ है, इसीलिए हम इसमें दिखाते हैं लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज। इस जब वो हेट्रोलिटिक फिजन होती है तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक, और लोन पेयर दिखाना पड़ता है। लेकिन जब होमोलिटिक फिजन होती है, फ्री रेडिकल होता है, वही है। असल में ये है क्लोरीन का ही एटम, ये एक क्लोरीन का ही एटम है, इसने किसी और के इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिए। ये जैसे, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना। अगर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल से मोनोटॉमिक एटम्स की तरह एग्जिस्ट करेगा तो हमें पता है इट्स अ वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। तो मैंने बेसिकली क्लोरीन का ही एक एटम बनाया है। अ फ्री रेडिकल इज बेसिकली दैट स्पीशीज एटम, ठीक है। सर यहाँ Cl एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है ना। इन द सेकेंड स्टेप Cl नेगेटिव आयन इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, बट ओवरऑल हम ये नहीं देख रहे कि इन द सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वी आर लुकिंग एट इट ओवरऑल। ओवरऑल प्रोपीन हैड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इट्स डबल बॉन्ड, तो ओवरऑल द HCl होल एज अ होल एक्टेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इट वाज एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो इसने जो है वो इसके जब बॉन्ड किया, वरना नहीं करता बॉन्ड, ठीक है। वी लुक एट एट अ होल, नॉट इन अ स्टेप वाइज बेसिस। हाँ, लेकिन अगर तुम स्टेप वाइज बेसिस पूछोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्टेड एज इलेक्ट्रोफाइल इस केस में, और इसमें ये क्लोरीन एक्टेड एज इलेक्ट्रोफाइल, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और यहाँ पे कार्बोकैटायन इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। सो ये सब कुछ है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, बट हम स्टेप बाय स्टेप नहीं लेके चलते, हम ओवरऑल देख रहे होते हैं। अच्छा, द नेम ऑफ दिस इज नॉट 1 क्लोरोप्रोपेन, द नेम ऑफ दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और आपने जब भी मैकेनिज्म दिखाना है एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन का, ठीक है, तो उसमें आपने बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। इफ यू ड्रॉ द रॉन्ग थिंग, इवन अगर आपका मैकेनिज्म करेक्ट है या नहीं है, मतलब आपने सारे कर लिया, एरो से दिखा दी, नेगेटिव चार्ज से दिखा दी, डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव लगा के दिखा दिया, लेकिन आपने प्रोडक्ट अलग बना दी, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। दिस यू नीड टू बी मेकिंग श्योर। अब ऐसा नहीं है कि दूसरी प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होती, सिरे से होती है, लेकिन बिल्कुल ट्रेस अमाउंट्स में फॉर्म होती है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट्स में फॉर्म होती है। सो दे कुड आस्क यू इन एन एमसीक्यू कि भाई इसकी और इसकी जो है प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होंगी, तो अगर दूसरा वाला काउंटर पार्ट भी इसका ऑप्शन दिया हुआ तो दैट इज एन ऑप्शन, वो फॉर्म होता है लेकिन ट्रेस अमाउंट्स में। मतलब अगर अगर हमने 100% ये रिएक्ट किया तो 99.9% ये बनेगा, 0.1% पर इसका दूसरा वाला चीज बनेगी जो दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू आता, ठीक है जी। अब हमें ये डिस्कस करना है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है जी। व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट, ठीक है जी। अच्छा, तो उसके लिए आई विल बी ड्रॉइंग बोथ ऑफ द कार्बोकैटायंस, ठीक है जी। एक तो हमारे पास ये था, दिस वाज वन ऑफ द, क्या कहते हैं, एक हमारा कार्बोकैटायन ये था जो हमने अभी मैकेनिज्म बनाया, ठीक है जी। दिस मैकेनिज्म कार्बोकैटायन,
और अगर हम दूसरा वाला देखते, अदर मैकेनिज्म्स कार्बोकेटायन, मतलब आई एम ड्रॉइंग बोथ पॉसिबिलिटीज के, एक कार्बोकेटायन तो ये पॉसिबल है जो अभी मैंने बनाया अकॉर्डिंग टू द रूल, और दूसरा, अब अगर हम दूसरे तरीके से रिएक्शन करते तो फिर व्हाई इज दैट बिकमिंग एन अनफेवरेबल रिएक्शन, तो उस केस में क्या होता है, ये CH होता, यहाँ पे भी CH, ये बनता कार्बोकेटायन, और उस पे जाके लग जाता आपका क्या चीज, उस पे जाके आपका हाइड्रोजन लग जाता, ठीक है। सो या तो आपके पास ये वाला कार्बोकेटायन पॉसिबल था, या तो आपके पास ये वाला कार्बोकेटायन पॉसिबल था, राइट। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कार्बोकेटायन, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है कार्बोकेटायन, इज दिस अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटायन? इट इज अनस, अनस कौन सा कार्बोकेटायन है? अनस कार्बोकेटायन आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा है, ये देखो कि उसमें कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं इसमें अनस? 2 है, देखो 1 और 2, तो अनस कौन सा कार्बोकेटायन होगा? 2 का मतलब सेकंड, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सो दिस कार्बोकेटायन इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी है। और ये वाला कार्बोकैटायन कैसा कार्बोकैटायन है? अनस यू आल्सो आंसर, शाबाश। नो, दिस इज नॉट आल्सो सेकेंडरी, देखो ये वाला कार्बन अब पॉजिटिव है, इसके ऊपर कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है अनस, हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू दिस कार्बन? एक जगह हाइड्रोजन, दूसरी जगह हाइड्रोजन, और फिर तीसरी जगह बस ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कितने अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इस कार्बन पे? ये कार्बन है कार्बोकैटायन, और इस पे सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू बी ए प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला प्राइमरी है हमारे पास। अब हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अल्काइल्स जो होते हैं दे कैन डू अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, they can push their electron density towards a positive carbocation, ठीक है जी। इस केस में जब आपके पास सेकेंडरी क्या कहते हैं कार्बोकैटायन है, तो ये वाला अल्काइल ग्रुप भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश कर सकता है, और ये वाला अल्काइल ग्रुप भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ पुश कर सकता है। बोथ ऑफ देम कैन पुश देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दिस कार्बोकैटायन। Whereas नीचे वाली केस में क्या होगा, नीचे वाली केस में इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, so only this carbon can push its electron density towards the carbocation. You can see that over here you have a greater positive inductive effect. You have a greater positive inductive effect, and in the case below you have a smaller positive inductive effect. Smaller positive inductive effect, ठीक है जी। actually why can I push electron, yes exactly Mariam, exactly yes, so they won't attract less। अच्छा, ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज के पास जब आप इलेक्ट्रॉन्स पुश करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, पॉजिटिव में जब नेगेटिव चार्जेस भेजना शुरू कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इधर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हद तक डिक्रीज कर जाएगा, whereas इधर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इतनी हद तक डिक्रीज नहीं कर पाएगा।
सो द प्रॉब्लम इज कि इस केस में जब कार्बोकैटायन बनता है ना तो वो स्टेबल रहता है, ये अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी और स्पीशीज के साथ बॉन्ड नहीं करता, या फिर वापस से जो है वो इस हाइड्रोजन को निकाल के डबल बॉन्ड नहीं कर लेता। इसका क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबलाइज कर दिया जाता है, उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा कम कर दी जाती है, तो ये फिर इतनी देर तक परसिस्ट कर सकता है कि क्लोरीन फिर उसको इतने टाइम लगा के अटैक कर दे। Whereas in this case this one cannot persist for as long, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करी जा रही है। सो इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट। अब या तो ये होगा कि ये इस हाइड्रोजन को किक आउट करेंगे भैया, वापस डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, या फिर हाँ मतलब बेसिकली ये होगा। सो ये परसिस्ट नहीं कर पाएगा इतनी देर तक, ये इतनी देर तक अपने आप को रोक के नहीं रख पाएगा, बिकॉज इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। ये तो कह रहा है भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, जहां से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाइड्रोजन बेचारा वैसे ही मजलूम होता है, उसको तो 2 मिनट नहीं लगते किक आउट करके दोबारा से डबल बॉन्ड फॉर्म करने में, राइट। सो अ प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इस केस में आपके पास एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है और इस केस में आपके पास एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है। सो हमें इसका आंसर लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? We will say that the carbocation formed in this process is a secondary carbocation, while a primary carbocation would have been formed otherwise. A secondary carbocation is much more stable due to greater positive inductive effect from the alkyl groups in comparison to a primary carbocation. Therefore, it can be stabilized, and that is why this product is the major product. For example, example answer हमारे पास ये हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, so you can read this answer. हम आंसर्स जब भी लिखेंगे हम ऐसे ही लिखेंगे कि देखो भाई इस प्रोसेस में जो आपको मैंने दिखाया है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करना, ठीक है। आप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की जगह ये भी लिख सकते हो कि ये अल्काइल ग्रुप्स अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं इस कार्बोकैटायन की तरफ और इसको स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेट्स लुक एट दिस दोबारा से। द कार्बोकैटायन मेन इन दिस प्रोसेस, मतलब जो मैंने आंसर आपको दिखाया, इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन वेयर एज अ प्राइमरी कार्बोकैटायन वुड बी मेड अदरवाइज, ठीक है। एग्जाम में आपसे सबसे पहले हमेशा मैकेनिज्म ही पूछेगा, ठीक है, या मेजर प्रोडक्ट पूछेगा क्या बन रही क्या नहीं बन रही। सो यू कैन से कि इस प्रोसेस में ये बन रहा है, अदरवाइज ये बनता, ठीक है। अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज द अल्काइल ग्रुप्स ऑन इट हैव ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यू कैन रिमूव ग्रेटर पॉजिटिव इफेक्ट और इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इज मोर स्टेबल एज द अल्काइल ग्रुप्स पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर टुवर्ड्स इट, क्योंकि ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स है, एंड कैन स्टेबलाइज इट टू अ ग्रेटर डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया ये? मिसाल उस पे ज्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, वो हाइड्रोजन किक आउट करके वापस से डबल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन तो दूर है ना, क्लोरीन को थोड़ा सा टाइम चाहिए करीब आके अटैक करने के लिए, राइट। सो इट्स नॉट मोर लाइकली टू रिएक्ट विद क्लोरीन। वो ये है कि वो इस हाइड्रोजन को जो है वो किक आउट करके वापस डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इसको स्टेबलाइज करने वाली कोई स्पीशी नहीं है। क्लोरीन को टाइम ही नहीं मिलेगा वापस आके बॉन्ड करने में, इतनी देर हाइड्रोजन ही बाहर निकल के वो वापस डबल फॉर्म कर लेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? रोमेसा, अनका, अनस, आपको क्लियर हुआ? Anas, now I'm expecting an answer from you. ठीक है जी? I need proper answers now. 2-methyl butene plus HCl, ये लास्ट रिएक्शन है, फिर हम पास करना शुरू कर देंगे। 2-methyl butene plus HCl, अब हमने इन दोनों का रिएक्शन करना है। अच्छा, 2-methyl butene, butene है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है जी। 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल, लेट्स से दिस इज द मिथाइल वन। 2 पे मैंने मिथाइल लगा दिया, और जो है बल्कि पहले ऐसे ही बना लेते हैं सीधा, ताकि हम देख लें और फिर मैं इसको कर दूंगा। दिस इज CH3, 1 2, और अच्छा 2 पे मिथाइल कह रहे हैं तो ये भी CH3, 1 2, ये हो जाएगा CH3 और ये H, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। मेरा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है लाइक टू ड्रॉ इट, C डबल बॉन्ड C को बीच में रख के और फिर मैं सारी चीजें ऊपर नीचे कर दूंगा उसको, ठीक है। सो हाइड्रोजन ऊपर भेजते हैं और CH3 नीचे भेज देते हैं। सो दिस इज 2-methyl ब्यूट 2E, ठीक है। मजीद एक काम और ही करते हैं, थोड़ा सा CH3 दूर बना लेते हैं वरना हमें रास्ता नहीं मिलेगा एरो बनाने का। ओके, दिस इज 2-methyl ब्यूट 2E। अब क्या दिखाना चाहिए मुझे? जल्दी शाबाश, एवरीवन शुड आंसर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ थिंग्स दैट आई शुड शो? क्या क्या चीजें मेरे आंसर में होनी चाहिए इधर? HCl, अच्छा HCl बना दिया, और ऐसे बनाऊं? H पे डेल्टा पॉजिटिव एंड H पे डेल्टा नेगेटिव,
और अनस सही बनाया मैंने, ये इस तरह से ही बनाना है, इस तरह से कर दूं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। H पॉजिटिव होगा ना, यस एग्जैक्टली अनस, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, H would be going up, Cl would be going down, H will take the delta positive charge, Cl will take the delta negative charge। अब क्या दिखाएंगे? एरो कहां से कहां तक? एरो फ्रॉम बॉन्ड, कर्ली एरो फ्रॉम, हाँ जी अनस, कहां से दिखाऊं एरो? फ्रॉम द डबल बॉन्ड अटैकिंग द हाइड्रोजन, राइट। और क्या दिखाना है मुझे इधर? व्हाट अदर थिंग शुड आई शो ओवर हियर? ठीक है अनका, ठीक है मरियम। अच्छा, मैं आप लोगों के सबके आंसर्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं जो हूँ अभी एक बच पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ फॉर सम रीजन। तो डोंट गेट ये कि सर मुझे अटेंशन नहीं दे रहे। आई एम लुकिंग एट ऑल ऑफ योर आंसर्स, माशाल्लाह आप लोग सारे सही जगह से आंसर्स दे रहे हो। ठीक है, सो वी हैव टू शो वन मोर बॉन्ड दैट the bond is breaking and it's going to go to the chlorine। very good very good very good, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या दिखाना है? अब हाइड्रोजन कहां पे डालूं? कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे? वेयर शुड द हाइड्रोजन गो? ठीक है मरियम, ठीक है मिशाल, ठीक है रुवैफा, अनकार, उमैसा। Very good. So we shall be putting it on carbon number 2 because carbon number 2 has the most amount of hydrogens। बाकी तो कोई दूसरे पे हाइड्रोजन है ही नहीं सिरे से। So हम दिखाएंगे C हाइड्रोजन CH3, इसी पे हम दूसरा हाइड्रोजन भी दिखाएंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव कार्बोकैट आयन, ये बन गया इसका CH3 और CH3, ठीक है। फिर हम ये दिखाएंगे Cl, और Cl से एरो जा रहा है और इसको अटैक कर रहा है, राइट। सही बनाया सेकंड स्टेप। लोन पेयर भी दिखाना है, यस लोन पेयर भी दिखाना है। और क्या दिखाना चाहिए इस पे? लोन पेयर से एरो जाएगा, यस। नेवर एवर ड्रॉ द एरो फ्रॉम द क्लोरीन, यू हैव टू शो द एरो फ्रॉम द लोन पेयर अटैकिंग द पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन पे मजीद एक नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए है इन सब चीजों के मार्क्स, यस। माइनस साइन भी आएगा। अब आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया एंड यू विल हैव ए प्रोडक्ट टू शो टू द एग्जामिनर। तो CH3 ये हो गया H, ये हो गया CH3, ये हो जाएगा CH3, और ये आ गया यहाँ पे आपके पास Cl। कैन यू नेम दिस प्रोडक्ट फॉर मी? नॉट रियली मिशाल, नहीं भी करो सर्कल तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं सर्कल कर देता हूँ, मेरी आदत बनी है। तो नहीं भी करोगे तो कोई मसले की बात नहीं है, इट्स कंप्लीटली ओके। व्हाट्स द नेम फॉर दिस प्रोडक्ट? मरियम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिस इज गोइंग टू बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी, यस। सो इफ यू से 1 2 3 4, दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। क्लोरो एंड 2 में माइनस होगा, यस। वेन एवर यू वॉन्ट टू सेपरेट अ वर्ड फ्रॉम अ नंबर, हमेशा माइनस साइन आता है या हाइफन साइन आता है, ठीक है जी। दिस शैल ऑलवेज बी पुट, जब वर्ड और नंबर को सेपरेट कर रहे हो, नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमास डाला जाता है, ठीक है। एंड देन दूसरा ऑल्टरनेटिव बन रहा है, ये वाला ऑल्टरनेटिव बनेगा, लेकिन इट विल बी फॉर्म्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, why have you drawn the product that is drawn over here? Why is this the major product? Why didn't you draw the mechanism like this? So tell me the whole answer, आप क्या लिखोगे? आंसर जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, the carbocation made in this process was secondary carbocation, otherwise ये बनेगा। इस केस में भी आपको यही देखना है। इसका नेम एक्सप्लेन कर देता हूं मैं दोबारा से। आपने इस केस में ये देखना है कि इस प्रोसेस में कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, अदरवाइज वाली प्रोसेस में कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा था।
किसमें ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा या किसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, देयरफॉर हमने ये बनाया हुआ है। इस तरीके से सारे पॉइंटर्स देख के फिर मुझे आंसर लिख के दीजिएगा एंड आई वांट द कंप्लीट आंसर। ठीक है, 3 मार्क का ये आंसर आता है, सो यू हैव टू राइट द कंप्लीट आंसर इन द चैट। ठीक है, अच्छा अनस इस पे ट्राई करो पहले कि ये क्यों तुमने मेजर प्रोडक्ट बनाई है, इसका आंसर लिखने की कोशिश करो एंड देन आई विल एक्सप्लेन द नेमिंग फॉर दिस अगेन। The answer is going to be this। ये इस तरीके से आंसर आप लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके 3 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। आंसर का हिस्सा क्या क्या है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि आपकी प्रोसेस में कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन नहीं है, ये वाला कार्बन पॉजिटिव है, इस पे एक अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप्स है और तीसरा भी अल्काइल ग्रुप ही है, मतलब ये कुछ समथिंग अल्काइल ग्रुप की फॉर्म में ही आ रहा है। दिस इज अ कार्बन दैट इज बॉन्डेड ओवर हियर। So this carbocation is a tertiary carbocation। सबसे पहले आपने लिखना है the carbocation formed in this process is a tertiary carbocation। अदरवाइज वाली प्रोसेस में क्या होता है, अदरवाइज वाली प्रोसेस में यहां पे लगता बेसिकली आपका H और इधर जो है वो कार्बोकेटायन बनता। सो ये क्या होता, दिस वुड बीन 1, ये एक अल्काइल ग्रुप है इस पे और दूसरा ये अल्काइल ग्रुप होता उस पे। तो इन दी अदरवाइज वाली प्रोसेस में एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता, right? So you have to write the first mark is of the part you identify that in this process a tertiary carbocation was formed, whereas in the otherwise process a secondary carbocation would have been formed। अब हमें ये पता है कि in the tertiary carbocation that is there is greater positive inductive effect as there are more alkyl groups pushing electron density towards it। ठीक है, इसमें ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी पुश कर रहे होंगे towards this carbon। therefore they stabilize it and therefore this is the major product। ठीक है, सो ये आंसर लिखा हुआ है, the tertiary carbocation formed in this process is more stable than the secondary carbocation formed otherwise as the alkyl groups on it push more electron density towards it stabilizing it। आप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लिख दो या आप पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख दो, both of them mean the same thing। ठीक है, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट आउट द वर्ड्स फॉर व्हाटएवर, जितनी आपके पास जगह हो, जो भी आपको करना हो। ठीक है, यू कैन राइट व्हाटएवर। इज दिस क्लियर, आंसर क्लियर है कैसे लिखना है, ये सब चीजें आपने लिखनी है। ठीक है, ये इनमें से कोई भी चीज मिस आउट करोगे नहीं लेंगे मार्क्स पूरे के पूरे 3। टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बन, यहां तक आपका 1 मार्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है, देन यू हैव गॉट द सेकंड मार्क इज दे पुश मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल। ये सब 3 की 3 बातें आपने आइडेंटिफाई करनी है। अनस समझ में आ रहा है?